हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना जो लेसन है उसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में एयर में हमें क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फेयर. All living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. एक मिनट. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. ठीक है, तो आइए अब हम इसे समझते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से वायु की, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, हवा जो है, एयर है, ठीक है ना, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे कि वायुमंडल कहते हैं। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे कि वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर पर सभी, जो भी पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे जितने भी जीव हैं, यानी कि जो भी ह्यूमन बींग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं, वो उन सभी को जिंदा रहने के लिए वो किस पे निर्भर है? उनके जो एटमॉस्फेयर है इस पे निर्भर है, यानी कि जो वायुमंडल है। ठीक है, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है ये हमें क्या क्या करता है? हमें सांस लेने के लिए वायु, यानी कि एयर देता है, प्रदान करता है। ठीक है, और हमें क्या करता है? सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आपने सुना होगा, तो इससे भी हमें, हमारी जो है ये रक्षा करता है। ठीक है, आगे देखो। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। यानी कि अगर हमारी पृथ्वी के पास ये एटमॉस्फेयर नाम का अगर चादर न हो तो हमारे साथ क्या होगा? हम दिन के समय में सूर्य की गर्मी से जल सकते हैं, पूरी तरह से जल के राख हो सकते हैं, है ना, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसी के चलते हम लोग जो है इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, हम लोग इस पर रह पा रहे हैं। ठीक है ना, इस पृथ्वी के तापमान को ऐसे बैलेंस करके इस एटमॉस्फेयर ने रखा हुआ है ताकि हम लोग जो है आराम से इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर स्टे कर सके, जिंदा रह सके। ठीक है, अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझो कि जैसे अब देखो, आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी की थोड़ी ऐसे डिज़ाइन कुछ कर देते हैं। देखो, मुझे डायग्राम नहीं बनाने आता है। ठीक है, और ये है हमारा सन। क्लियर? अब देखो, जो सन है ये जो है अपने जो हीट है वो पृथ्वी की तरफ छोड़ता है। ठीक है, लेकिन एक पृथ्वी को चारों तरफ से एटमॉस्फेयर नाम का एक चादर है जिसने कि पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, अर्थ को। ठीक है, अर्थ को एक एटमॉस्फेयर नाम का चादर है जिसने कि अर्थ को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है, इसे सेव कर रखा है। तो अब क्या होता है कि जो सूर्य की तरफ से जो किरणें आ रही हैं वो हमें जलाती नहीं हैं। अब सोचो कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसने हमें चारों तरफ से, हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है, तब भी हमें जो सूर्य है उसका कितना ज़्यादा हीट फील होता है ना। अगर
सोचो आप सभी कि अगर ये एटमॉस्फेयर की जो ये चादर है, ठीक है, अगर ये लेयर नहीं होती, चारों तरफ से अर्थ के चारों तरफ नहीं होती, तो हमारा क्या हाल होता। तो ये तो हो गई डे की बात की, डे के समय हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अब देखो बैलेंस किस तरीके से इस एटमॉस्फेयर ने बना रखा है। अब आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है ना, घूमती रहती है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है कि जब ये रोटेशन होता है तो आप सभी जानते हैं डे और नाइट किस वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है ना। दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी के जो अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। अब तो दिन के समय में तो जो एटमॉस्फेयर है इसने हमें सूर्य की जलती हुई गर्मी से बचाया। अब यही जो एटमॉस्फेयर है ये हमें रात में, अगर देखो क्या होता है, हम आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जब जो पृथ्वी जो घूमती है, जो अर्थ जो है वो जब घूमती है, रोटेट होती है, तो जिस पार्ट में, ठीक है ना, अब घूमते घूमते जो पृथ्वी है, घूमते घूमते जब सन का जो पृथ्वी का इधर वाला पार्ट जो है वो सन के पास आ गया तो यहाँ पर दिन हो जाता है, यहाँ इसकी हीट मिलने लगती है, इसकी लाइट मिलने लगती है। और जो इसका बैक पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ डार्क हो जाता है ना, यानी कि रात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सूर्य की अगर रोशनी नहीं आ रही है, इसका हीट हमें नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम जम जाएंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ी भी अगर हमें हीट ना मिले, सूर्य की गर्मी ना प्राप्त हो, तो क्या होगा, हम जम ही जाएंगे ना। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जब ये दिन के समय में सन जो है ये जब अपने रेस छोड़ता है, जब अपनी किरणें जो इसकी हीट जो है वो जब आती है, तो जितने हमारे लिए सर्वाइवल के लिए जितना जरूरी है उतना ही हीट हमारे अर्थ तक पहुंचता है एटमॉस्फेयर से होते हुए, बाकी जो है वो वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब जो ये एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, इस हीट को हमारे अर्थ पे बरकरार रखता है, ठीक है, इधर उधर जाने नहीं देता है। यही जो इसका जो हीट होता है ये हमें रात में जो ठंडी होती है उससे बचाता है, ठीक है। अगर रात में ठंडी होगी और हमारा टेम्परेचर जो है वो बाहर का टेम्परेचर भी अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग को जो है ये सूर्य की गर्मी दिन में खूब पड़ती। मान लो कि एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, तो सूर्य की जो गर्मी पड़ती तो दिन के समय तो पूरा राख कर देती। अब वापस जो है सारी की सारी गर्मी जो है वो तो अपना भाई खत्म, हम लोग को जला के चली गई। अब जब पृथ्वी घूम करके वापस जब हमारा जो डार्क साइड आ गया, ठीक है ना, अर्थ का जब डार्क साइड आ गया तो उसमें क्या होगा, वहां पर तो सनरेज आ नहीं रही है, अब क्या है पूरा ठंडा हो गया। हमने ये पिछले क्लास में क्लास 6 में पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ ठंडी हो जाएगी, अब इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि सभी जम जाएंगे, ठीक है ना। तो जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या करता है कि हमें सूर्य की गर्मी से भी बचाता है और रात के समय ठंड से जमने से भी हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि हम लोग फ्रीज ना हो जाए रात के समय में, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर का काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको और भी अच्छे तरीके से समझो कि अब देखो ठंडी का दिन, जैसे आप जो विंटर है, विंटर में आप लोग क्या करते हो, ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा तो आप लोग क्या करते हो, स्वेटर पहनते हो, शॉल वगैरह ओढ़ते हो, ब्लैंकेट ओढ़ते हो ना ठंड से बचने के लिए। उसी प्रकार से ये ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को सूर्य की गर्मी से और जो बहुत ज़्यादा जो ठंडी होती है उससे, इन सभी दोनों चीज़ों से बचाती है, जिससे कि यहाँ पर जिंदगी जो है, जीवन जो है वो संभव हो सकता है। उससे उसी की वजह से जो हम लोग जो है, जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी यहाँ पर रह सकते हैं। ये उनके रहने के योग्य अर्थ बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए इसको जरा मैं फोल्ड कर लेती हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? Nitrogen and oxygen are two gases which makes up the bulk of the atmosphere. ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, composition of the atmosphere में इसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल का संगठन, ठीक है। संगठन क्या होता है, किसी ग्रुप जैसे बन जाता है ना, बहुत सारे ग्रुप से बना हुआ कोई चीज, तो वो संगठन हो जाता है ना। अब आप देखिए
क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं और जो एयर हम लेते हैं वो क्या हो, वो एक्चुअली में क्या है, वो जो है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ऐसी दो गैसें हैं जिसका कि वायुमंडल में बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कहा जाए कि कौन सी गैसें मिलती हैं तो वो है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन and hydrogen are found in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं जो हाइड्रोजन होता है ये भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। ठीक है ना, और इन गैसों के अलावा, यानी कि ये जो गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं इनके अलावा भी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस और भी चीज़ें क्या है वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में धूल के, ठीक है, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के छोटे छोटे कण भी हैं, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स जो कि हवा में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम दिन के समय में देखो, सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा प्रकाश होता है, इतना ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है कि हम जो ये टाइनी जो पार्टिकल्स हैं धूल के, इसे हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम नहीं देख सकते। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली कभी करके देखिएगा, अब रात के समय में अंधेरे में मतलब क्या करिए, आप देखिए टॉर्च वगैरह जला करके, ठीक है, टॉर्च जला के देखिए, या गाड़ी का कभी आप नोटिस करिएगा कि आप रात के समय कभी गाड़ी की हेडलाइट जला के देखिएगा तो उसके जो लाइट जब पड़ेगी ना तो उसमें आपको छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे, लेकिन वो रात के समय में आपको दिखाई देगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर में हमारे मौजूद है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिगर 4.1। इसमें नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. ठीक है, अब देखो फिगर 4.1। अब हम चलिए पहले फिगर 4.1 जो है उसे देखते हैं। चलो भाई आइए देखिए, ये देखिए, ये है हमारा फिगर 4.1। ठीक है, इसमें आप देखिए जो नाइट्रोजन है इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है, 0.03% है। आर्गन कितना है, 0.93% है। और जो ऑल अदर्स हैं वो कितने हैं, 0.04%। तो आप सभी यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। उसके सेकंड नंबर पे कौन सी है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हमें बताया जा रहा है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, देखो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, हवा में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, वो नाइट्रोजन है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तब
फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, यानी कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में कुछ नाइट्रोजन भी चले जाते हैं, लेकिन फिर हम जब अपना एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधों को, प्लांट्स को अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। दे नीड, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि प्लांट जो है वो डायरेक्ट वायु से जो है वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। जो प्लांट है वो डायरेक्ट एयर से, वायु का मतलब क्या होता है, एयर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले पाते हैं, तो किसकी हेल्प से लेते हैं? प्लांट्स जो हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन वो किसकी हेल्प से लेते हैं? तो मृदा यानी कि सॉइल, ठीक है, तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु यानी कि सॉइल से, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो ये नाइट्रोजन है इसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट है इसे यूज कर पाता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं और जो प्लांट के रूट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं और जो सॉइल होता है, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को लेकर के इसका जो रूप है उसको बदल देते हैं, किसी अलग फॉर्म में कर देते हैं, जिससे कि जो पौधे होते हैं वो इसका यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल में समझो कि आप जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि आपकी मम्मी मार्केट से आटा लेके आती हैं, ठीक है। वो आटा का जो है उसका स्वरूप बदलती हैं, यानी कि उसका फॉर्म चेंज कर देती हैं, उसको रोटी के रूप में बदल देती है ना। आटा तो आप खा नहीं सकते ना, अगर आपको आटा ऐसे आपकी मम्मी दे देगी कि आप लो खा लो, तो आप खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो उसके लिए आपकी मम्मी क्या करती है, उसका फॉर्म चेंज कर देती है ना। आटे को गूंद करके उसकी रोटियां बना देती हैं, पराठे बना देती हैं, तो आप बहुत ही इंटरेस्ट से, आप लोग बहुत ही चाव से यम्मी यम्मी करके खाते हो। तो इसी प्रकार से जो सॉइल होता है और जो प्लांट्स के रूट्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन का रूप बदल देते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं वो इसका बहुत ही बेहतर तरीके से इसका यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक, यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि फिर भी कहीं भी अगर बच्चों आपको डाउट हो, ना समझ में आए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसे आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम जो इसके आगे है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।